ये हमारे भारत के नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी सक्षम बने। बोलो 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 बोलो। दोनों पहलवान सबसे बड़ा अभी तक यूपी 1-0 से आगे दोस्तों।
5 खिलाड़ी लड़ेंगे टाइटल के लिए और 2 गर्ल्स, ऐसे 7 मैचेस ध्यान रखिए। 5 मेल रेसलर लड़ेंगे फाइनल में और 2 फीमेल रेसलर लड़ेंगे। हरियाणा 5 पंजाबी 5। विलासराव देशमुख के इस प्रांगण में मैदान में शुरू है महादंगल 2026। चल चल गैरी भाई गाना प्ले करो ना बैकग्राउंड में थोड़ा जरा। हमारा कोल्हापुर में खासबाग मैदान है, वहाँ बहुत सारे पहलवान देश भर के आते हैं और पंजाब में भी कुश्ती बहुत बड़ी पॉपुलर है, हरियाणा में कुश्ती बहुत बड़ी पॉपुलर है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कुश्ती पॉपुलर है, दिल्ली में भी मतलब बहुत अखाड़े हमारे पहलवानों के हैं। तो कुश्ती एक गेम बहुत अच्छा है, मतलब कुश्ती जो है मिट्टी वाली कुश्ती जो है मैट की कुश्ती से ओरिजिनल कुश्ती मिट्टी की होती है, लाल मिट्टी की होती है, लेकिन यहाँ लाल मिट्टी अब आती नहीं है, यहाँ मिट्टी है, लेकिन लाल मिट्टी की जो हमारी तालीम होती है वैसे तालीम वाली कुश्ती हमने बहुत बार देखी है। हमारे गाँव में आपल्या गावागावामध्ये ज्यावेळेला यात्रा असते त्यावेळेला अत्यंत मैदान आपण अनेक वेळेला पाहिजे आणि प्रॅक्टिस करण्यासाठी तालीम असते। त्यामुळं कुस्तीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका आमच्या भारत सरकारची आहे, राज्य सरकारची आहे। नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देने का काम हमारा है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मदद करने का हमारा प्रयत्न है। तो नरसिंह जो मेरे बाजू में खड़ा है और ये तो मतलब ये मैदान वाले कुश्ती का एक पहलवान है, लेकिन मैं पार्लियामेंट का पहलवान हूँ, इसलिए सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सब जो पहलवान जीतने वाले हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और जो हारने वाले हैं उनको आगे जीतने की हार्दिक बधाई देता हूँ। हार जीत कुश्ती में होती है, हार जीत कुश्ती में होती है, लेकिन एक बार हम हार जाते हैं, हारने का कारण थोड़ा देखकर और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अगली बार आप जीत सकते हैं। बहुत सारे पहलवानों ने कभी हारे कभी जीते हैं, लेकिन आज आप जीतने का प्रयत्न करो, यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और जो हमारा जो जिनका जो है हमारे कुश्ती के किंग, जो है हमारे कुश्ती के किंग, उनका नाम है नरसिंह है और इसीलिए हम भी मतलब आगे बढ़ेंगे। और हमारे आदिनाथ कुलेकर जी जो मेरे अच्छे नजदीक के मित्र भी हैं और उन्होंने भी अपने लड़के को कुश्ती में आगे लाने के लिए वो कई दिन गाँव छोड़कर मुंबई में कानूनी में रहे थे। तो पहलवान की होनी चाहिए। तो फिर एक बार मैं नरसिंह फाउंडेशन की ओर से जो आज कुश्ती का मैदान यहाँ है कानूनी में, यहाँ मैं बहुत बार आया हूँ, लोकटवाला में, हनुमान नगर में, बाजू में जो कांति नगर है, यहाँ मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है। और आज इस मैदान में कुश्ती हो रही है तो जरूर मतलब आपकी कुश्ती तो आज हो रही है, लेकिन हमारी कुश्ती 24 में खत्म हुई है, अभी दूसरी कुश्ती हमारी 29 में होगी। और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही बड़े पहलवान के रूप में 29 में भी हम कुश्ती जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी ने होगी और उसमें नरेंद्र मोदी जी जरूर कुश्ती जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दूसरे बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में आप लोग इधर आए हैं, पूरे देश भर से पहलवान इधर आए हैं और मैं अभी दुबई से आया हूँ, मैं 2 दिन दुबई में था। पहलवान का आदत था कि मैंने इसी प्रोग्राम में आना चाहिए, तो मैं दुबई से ट्रेन में उतरने के बाद इधर आया हूँ। तो मैं सभी पहलवानों को अपनी बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लेकिन आज का दिन है 26 जनवरी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा ने बनाया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के आर्किटेक्ट थे वो। और आज का दिन
जो है पूरे देश भर में बहुत अच्छा मनाया जाता है। मैं कल दुबई में था, दुबई में भी मतलब पूरे जो इंडियन लोग वहाँ हैं हजारों की संख्या में वहाँ आए थे और उसी प्रोग्राम में मैं मौजूद था। तो आज 26 जनवरी के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय कुस्ती। ऐसी थी कि मतलब देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी एक बाजू में थे, दूसरे बाजू में उद्धव ठाकरे साहब और हमारे राज ठाकरे साहब थे। उन्होंने भी बहुत तैयारी की थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमने कैसी तैयारी की है। और हमारी तैयारी बहुत भारी थी और हमने मतलब ये मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को 2 पे प्रचार किया है। और मुंबई का मेयर जो ये कुश्ती जो है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी ने जीत ली है। और अभी यहाँ का जो मेयर है, मेयर हमारी महिला बनेगी। ये कुश्ती हमने जीत ली है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत थी, नरेंद्र मोदी साहब की विकास की ताकत थी, इसीलिए हमने ये कुश्ती जीत ली है। मेयर कब तक बनाया जाएगा? मेयर मुझे लगता है अभी नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस साहब करते अभी जो आए हैं, काफी पे चल रही हैं और बहुत जल्दी मतलब मेयर सर, महादंगल युवाओं के लिए किस तरह से आप लोगों का आह्वान करना चाहिए? युवाओं के प्रति आप किस तरह से आह्वान करेंगे? अभी कुश्ती का दंगल हुआ है तो मैं कुश्ती के दंगल के अवसर पर सब लोगों को मंगल की शुभकामना देता हूँ। लेकिन ऐसा दंगल कुश्ती होना चाहिए, मतलब कुश्ती का दंगल जो होता है ये एक प्रेरणा देने वाला होता है। नौजवानों ने अपनी बॉडी ठीक ठाक रखने के लिए विदाउट दवा अगर अपने को जीना है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कुश्ती हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है और आज ऐसा दंगल हुआ है, हर जगह पर ऐसे थैंक यू सर। कल का एक रखा गया जिसमें कई लोग कई जगह से आए हुए हैं। पहलवान लोग क्या करना चाहेंगे, किस तरह से? जैसे कि मुंबई में पहले 26 जनवरी को कुश्ती का आयोजन होता था, धीरे धीरे वो प्रथा विलुप्त हो गई है। आज हमने ये प्रथा चालू की है, 26 जनवरी को हम कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि रामदास ठाकरे जी हैं, हमारे साहब हैं, और बहुत सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इससे यहाँ की जनता भी काफ़ी भरपूर मात्रा में जो भी यहाँ है दर्शक जो पहलवानी जिनके खून में है, जिनको पसंद है, सभी लोग यहाँ आए हैं। यहाँ महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब, हरियाणा के पहलवान जो टॉप के पहलवान हैं, जो केसरी है अपने अपने स्टेट में, वो यहाँ के कुश्ती खेल रहे हैं, जिससे कुश्ती को हम बढ़ावा देने के लिए आगे के आने वाले टाइम में इसी कुश्ती को देखते हुए यहाँ के बच्चे चाहता हूँ कि कुश्ती में आए और आगे चल के स्टेट का, नेशनल और इंटरनेशनल पे हम ओलंपिक्स में मेडल जीते। मेरी कामना है, इसीलिए मैं नर्सिंग फाउंडेशन में आया हूँ, जिसमें कि हम युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियंस बनाएँ। ये क्या बोलना चाहते हैं जिस प्रकार से आज नर्सिंग दंगल लीग ये हिट रहा है, 1 नंबर रहा है। लेकिन एक बात तय है, मुकाबला कहीं का भी हो, मैदान कोई भी हो, हमारे रामदास आठवले 1 नंबर पहलवान है। उन्होंने यहाँ लोगों का दिल जीता, पार्लियामेंट में भी जीते और सभाओं में भी जीते। मैं नरसिंह यादव जी को और उनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि 26 जनवरी को एक बार फिर से कुश्ती की परंपरा की शुरुआत की है। और जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह है, जिस प्रकार से पहलवान इसमें सहभागी हुए हैं, एक बार फिर से मुंबई का कुश्ती का दौर शुरू हुआ है, ऐसा मुझको लगता है। मुकाबला था जहाँ पे आप बोला ना कुश्ती के बारे में तुमने बोला है कि भाई कुश्ती हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है। गेम में मतलब कुश्ती से ताकत भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुश्ती जितना ये इतना मामूली काम नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला भी पहलवान बहुत बड़ा उतना ही ताकतवर होता है। लेकिन ये कुश्ती तो हम लोग जिस तरह राजनीति में अभी ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर पहलवान है राजनीति के, और मतलब उनके सामने कोई पहलवान नहीं टिक रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के साथ मैं हूँ, अनेक लोग हमारे हैं। तो इसी तरह राजनीति की कुश्ती में हर जगह पर हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हम जीते हैं। इसके लिए जो भी मतलब मदद चाहिए ना, नर्सिंग फाउंडेशन की तरफ से जो आज ये शुरुआत की है 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होना चाहिए।
उसके लिए राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो भी मदद चाहिए, इससे भी बड़ा और भी मतलब लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए। सुब्रमण्य का खासबाग मैदान में कोल्हापुर में देखा है कि वहाँ मतलब बीच में वो अखाड़ा है और पूरा मतलब स्टेडियम ऐसा है कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो आज जो एक कांदिवली के परिसर में ये हो रहा है, इसमें भी हजारों लोग ही है, लेकिन अगले बार पूरा सपोर्ट हम नरसिंह यादव करेंगे और ये फाउंडेशन की तरफ से अगली बार जब कुश्ती होगी तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूरे देश भर के पहलवान वहाँ बुलाए जाएंगे और इसको राज्य सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से भी इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए मदद करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह मतलब कुश्ती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, युवाओं को कुश्ती की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये परंपरागत महाराष्ट्र का एक गेम है, उधर हरियाणा का भी है, पंजाब का है, दिल्ली का है, यूपी का है। ऐसे राज्यों में कुश्ती ज़्यादा खिली जाती है। कुश्ती को मतलब भूलना ठीक नहीं है। कुश्ती से मतलब पहलवान एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी एकदम अच्छी बनाता है और उसके लिए दवा की आवश्यकता नहीं, एक्सरसाइज यही दवा होती है, कुश्ती यही अपनी दवा होती है। इसलिए कुश्ती हमेशा खेलते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं कुश्ती खेलता ही था और मैं अगर कुश्ती खेलता रहता था तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता था। इसलिए मैंने सोच कर कुश्ती बीच में छोड़ दी और मैं राजनीति में आया और मुझे यहाँ मेरा पार्लियामेंट बनने का मौका मिला और मंत्री बनने का भी मौका मिला है। इसी तरह कुश्ती के बारे में मुझे हमेशा मतलब इंटरेस्ट रहा है, उससे अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जब कुश्ती खेलते हैं तो उससे वो बड़े पहलवान बन जाते हैं। तो मतलब ये यहाँ कुश्ती खेलते खेलते महाराष्ट्र के केसरी बन गए, लेकिन मैं राजनीति कुश्ती खेलते खेलते भारत केसरी में बन गया हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि कुश्ती बहुत बड़ी पॉपुलर होनी चाहिए और भी, और इसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूर हम नरसिंह फाउंडेशन के साथ है, नरसिंह पहलवान के साथ है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, आज यहाँ कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी और उनके सभी साथियों ने रखी है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कुश्ती की दंगल रखी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के क्रीड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। ओलंपिक में मेडल हो या अन्य स्पर्धाओं में मेडल हो, ये ज़्यादा संख्या में अपने को मिलने को लगे हैं। इसका मूल स्रोत इस प्रकार की स्पर्धाएं होती है, तो मुझे लगता है कि कांदिवली पूर्व विधानसभा में इस प्रकार की कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी ने रखी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले दिन में भी इस प्रकार के जो भी उपक्रम वो करना चाहते हैं, उसमें मेरा एक लोकप्रतिनिधि के नाते जो भी योगदान होगा वो योगदान मैं करने का प्रयास करते रहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के कुश्ती मुकाबले दंगल के बारे में बिल्कुल, देखिए जो हमने कुश्ती का महादंगल आयोजित किया है नरसिंह दंगल लीग, इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी, महाराष्ट्र के सभी जो नामी गामी पहलवान हैं, जो वहाँ के महाराष्ट्र केसरी हैं, हरियाणा केसरी हैं, और सभी पहलवान से यहाँ आए हैं जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जीते हुए हैं। तो एक कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आयोजन मैंने यहाँ पे किया है। सभी जनों का दिन पहले मुंबई में कुश्तियाँ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई थी। उस प्रथा को मैं चालू करने की कोशिश किया हूँ। जिस तरह हम उस कुश्ती को देख के पहले आज हम पहलवान बने, उसी तरह शायद मेरे इस कुश्ती को देख के कुछ मुंबई के बच्चे कुश्ती में आए हैं और देश और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीते। सर यहाँ पे जो कुश्ती का आयोजन किया गया है, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हो? यहाँ पे देखो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, पूरे जो भी टॉप रेसलर हैं वो यहाँ पे आए हैं कुश्ती के। और सरकार का किस तरह से सहयोग रहा इस सरकार? नहीं सर, देखिए हमने अपने फाउंडेशन की तर्ज पे इसको कराया है। एक मिनट सर। Republic Day, and it's a great honor to be a part of Mahadangal event. And when I say dangal, I guess it's irrespective of boys or girl, men and women, everyone should know this form of art. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे इवेंट में शामिल हूँ and I'm a part of it. So thank you very much and I hope all of you are enjoying it. मैम यहाँ पे वुमेन्स की भी कुश्ती यहाँ पे आयोजित की गई,
क्या संदेश देंगे महिलाओं को? So that's why I was thinking like as an artist also, as an actress also, हम लोग काफ़ी टाइम ऐसे शूट करते हैं जहाँ स्टंट के लिए स्टंट मैन के स्टंट वेमेन ज़रूरत होते हैं. But I guess this art, sports, everyone should know. Everyone should have an idea of it. Everyone should play. Everyone should be a sports person. So very important. And खासकर आजकल के सोशल मीडिया, with the help of social media, दो younger generations ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लगे हुए रहते हैं. But it's an honest request to all the young boys and girls over there कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. फिजिकल fitness is very much important, and that's why I'm honored to be a part of महादंगल event. First of all, the feeling of oneness, being Indian, and that's all matters. Yesterday जब मैं शूट कर रही थी साउथ बॉम्बे में, जब भी हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हैं और तिरंगा देखते हैं आसमान में लहराते हुए, the feeling is very different. Being Indian, being a part of this beautiful country, the best country in the world, I am so very much proud of myself that I am an Indian, and Happy Republic Day. And I guess सबके अंदर, सब में इंडियन, देयर इज़ दैट फीलिंग ऑफ दैट वी आर इंडियन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन. हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं रिलीजन लेके एक मुद्दा बन रहा है, पर आई गेस वी ऑल नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी आर इंडियन एंड इंडिया इज़ द बेस्ट. वैसे मैम, आपको यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें. मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो एक ना एक स्पोर्ट्स चूज़ करे, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से क्या हेल्थी, मेंटली भी उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग रहता है. तो आजकल की लाइफ में मैं चाहूँगा हर बच्चों को हर स्कूल्स में वो एक स्पोर्ट्स कंपलसरी करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुश्ती से जुड़े. कुश्ती ऐसा है कि उसमें ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है. कुश्ती एक अच्छा खेल, हमारा मिट्टी जुड़ा खेल है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आगे आएँ, जिससे हमारे ओलंपिक से मेडल डेली में और रेसलिंग का इजाफा हो. सर, इसके लिए कितनी तैयारी करनी की आपने? बिल्कुल, देखिए उसके लिए समय समय बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए. तो गवर्नमेंट उतना दे रही है. बाकी और भी बच्चों को जितने बच्चे हमारे आगे आएंगे उतना टैलेंट निकल के आएगा और उतने बच्चे आगे जाके बढ़ेंगे. सर, देखा जाए तो हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि इन सब खेलों को सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है. तो सरकार की ओर से भी किस तरह से मतलब इंकरेजमेंट मिलना चाहिए जिससे कि प्रोत्साहित मिले लोगों को? बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ाया है, सभी जो भी प्लेयर्स जीत के आते हैं सबका अभिनंदन करते हैं, मिलते हैं. तो उससे क्या हुआ है, एक स्पोर्ट्स में हर एक क्रिकेट के अलावा और भी गेमों में लोगों को बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह बढ़ रहा है. और जिस तरह भी कुश्ती में हर एक ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, तो ओलंपिक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आएंगे अपने रेसलिंग से. सर, कितने स्टेटों से टीम आई है और हो चुका है? हो गया. हाँ, कंटिन्यू चलेगा. मैं कहना चाहूँगी कि रेसलिंग एक सिर्फ गेम नहीं है ना, ये एज अ वुमेन मैंने फील किया है जब से मैंने कुश्ती की है. ये वुमेन एम्पावरमेंट है ना. जैसे जैसे आपके अंदर आप गेम को करते हो, दिल से करते हो, धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो ना, तो आपके अंदर समाज के अंदर रहने की, बोलने की, जीने की शक्ति आती है ना. तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रॉन्ग बने. और एक ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने खुद से फील किया है कि जैसे जैसे हमारे अंदर मेहनत करने से पावर आती है ना, तो ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाती है. पर वो लोग सिर्फ इसे कुश्ती के नज़रिए से ना देखें, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है. और हाउ टू लीव लाइफ, दिस इज़ द लेसन टू लीव लाइफ. अप एंड डाउन्स, जो भी हार और जीत दोनों चीज़ें सिखाती हैं कुश्ती को. और यही चीज़ें हैं जो लाइफ जीने को आसान बनाती है. आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि मेरे ऊपर ये मुझे इस चीज़ से मैं डाउन हो रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही है. पर कुश्ती के अंदर जब हम हारते हैं, जीतते हैं और ये अप डाउन हर रोज़ डेली लाइफ में देखते हैं ना, तो वो चीज़ों हम ओवरकम कर लेते हैं. उन चीज़ों को हमें फिर ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं कर सकती. जो आजकल बच्चे मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, वो चीज़ ये गेम के थ्रू उठ सकती है. तो जितना ज़्यादा बच्चे गेम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे. और कुश्ती इसके लिए बहुत अच्छा चांस है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही कुश्ती करें और कुश्ती को
को भी आगे बढ़ाएं और अपने आप की शक्ति को भी बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाएं। मैम आज के टाइम में महिलाओं को भी स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ रही है, हर एक चाहे क्रिकेट हो या फिर किसी तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, जो महिलाएं कुश्ती कोई भी गेम के अंदर अच्छा कर रही हैं, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं और देश की शक्ति को दिखाती हैं एज अ वुमेन पावर। तो वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा शक्ति वुमेन के थ्रू देश में आगे बढ़ेगी, उतनी ही वुमेन सेफ फील करेंगी और हर गेम को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। कौन सा साल है आपका, ये कितने साल से चलता रहा है? सेकेंड ईयर है हमारा कुश्ती के मुकाबले का और धीरे धीरे हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे इसको एक मोटिवेशन रख के बच्चे मुंबई में कुश्ती करना शुरू करें और यहाँ से देश और विदेश में। कहीं न कहीं जब युवा होता है तो देश स्वस्थ होता है, उस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो गरीब प्लेयर है, जो अच्छे खिलाड़ी है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म देने का भी काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, जो आज नहीं तो कल भारत के लिए मेडल लेके आएंगे। कोई स्वर्ण पदक लेके आएगा, कोई स्वर्ण पदक लेके आएगा, कोई रजत पदक लेकर के आएगा। तो मैं इस सुंदर आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनको इतनी ताकत देवे कि वो देश का इसी तरह से नाम रोशन करते रहे। और हम साथ में मैं वादा भी करता हूँ, वचन भी देता हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत हमको लगे एक समाज के व्यक्ति के नाते मैं वहाँ पर उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। कितने स्टेट की टीम बात कर रहे हैं, जो पहलवान है कितने स्टेट से आए? करीब वो 4-5 स्टेट के हैं, उसमें पंजाब है, हरियाणा आप देख रहे चल ही रहा है। लेकिन रियल में रोमांच भर जा रहा है, जिस बिजली की तरह वो दाव चला रहे हैं, तो देख करके अपने आप में मन रोमांचित हो जा रहा है। इनाम की बात करें, कितना अगर जो विनर होते हैं उसके लिए क्या रखता है? देखिए क्या होता है कि इनाम मायने नहीं रखता है और हार और जीत भी मायने नहीं रखती है। यहाँ तो एक प्लेटफॉर्म देने का काम चल रहा है। जो आएंगे कम हो या ज़्यादा हो, जो जीतता विजेता होता है, वो विजेता के लिए वही मायने रखता है कि उसको क्या वो विजयी हुआ है। और जो हारता है, विजेता नहीं होता, वो सीखता है आगे, उसके लिए जीत का मार्ग खुलता। कोई जीत परमानेंट नहीं होती, कोई हार परमानेंट नहीं होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से इतना ही बोलूँगा कि अगर कोई जीत के जा रहे हैं तो उनके लिए भी शुभकामना, जो नहीं जीत पाए उनके लिए शुभकामना आगे के लिए कि वो सीख के जाएंगे, आगे जरूर विजेता होंगे। सर हमारे देश में हमारी मिसाल है कुश्ती कबड्डी जो है, क्या कहना चाहोगे बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को? ये तो आदि अनादिकाल से मल्लयुद्ध इसको पहले बोलते थे। हमारे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हमेशा इसकी पहचान रही है मल्लयुद्ध। और इस मल्लयुद्ध में नरसिंह यादव जी हमारे देश की नाक है, कीर्तिमान है। उन्होंने कई मेडल, वो और उनकी धर्मपत्नी जी ने लाया हुआ है। तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे मुंबई में, वो भी कांदिवली में, हम लोगों को उसमें शामिल होने का मौका मिला। सर देखा जाए तो हमारे देश में फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट को दी जाती है, इन सब खेलों को कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। तो सरकार की ओर से किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि इन सब स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ावा मिलना दिया जाए? अभी देखिए कि आप देखेंगे कि पिछले 70 साल में क्रिकेट, ये बात सही है कि कुछ देशों में ही चलता है। अगर दुनिया में सबसे पॉपुलर अगर देखेंगे गेम, तो अगर फुटबॉल के बाद अगर कोई है तो बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी सोहेल का है, फिर मल्लयुद्ध है। इस तरह का, जिस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, आप देखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पहले लोग खेल मंत्री को जानते भी नहीं थे और खेल मंत्री में उनके नाम से कई घोटाले होते थे। लेकिन उसके बाद लगातार देखेंगे कि खेलों में सुधार हो रहा है, खेलों के लिए पॉलिसी हो रही है, खेलों में अभी जो बीटिंग हो रही है क्रिकेट के लिए, कुछ ऐप को बंद भी किया गया है, उसके लिए अलग से पार्लियामेंट में कानून पास किया गया है। तो धीरे धीरे उस दिशा में मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है। और आगे हर क्षेत्र में आप चाहे देखेंगे तो कबड्डी हो, खो खो हो, अभी तो कमर्शियल गेम भी होने लगे। हाल ही में टीवी पे ऐड देख रहा था कि अब ये मल्लयुद्ध का, रेसलिंग की कमर्शियल रेसलिंग भी हो रही है, कुश्ती की स्पर्धा भी हो रही है। तो आगे इसका फ्यूचर अच्छा है, आगे अच्छा होगा।